कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान हमें हर्ट करके चले जाते हैं और हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बार बार हम उसी बात को सोचते रहते हैं कि वो इंसान हमें हर्ट करके क्यों गया है, लेकिन हमें उन क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते। अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा हमारी लाइफ में? क्यों वो इंसान इतना जरूरी हो गया है कि उसका एक शब्द हमारे कानों को बिल्कुल फाड़ देता है। ऐसा महसूस करते हैं कि यार उस इंसान ने बोला क्यों है। आपको यह समझने की आवश्यकता है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर कोई इंसान आपको हर्ट करके चला गया है और आप रात दिन उसके लिए परेशान हो, आप रात दिन ये सोच रहे हो कि वो इंसान मुझे हर्ट करके क्यों गया है, और चला भी गया है और आपको कुछ ऐसे शब्द बोलकर गया है जो आपको महसूस दे रहे हैं, आपको फील हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना, फुल वॉच करना। अगर आप वीडियो को कट कट करके देखोगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये आपको लाइफ में काम आने वाली बातें हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको किसी गलत रास्ते पर लेकर जा रहा हूं। ये बातें आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको नॉलेज भी मिलेगी। आपको कोई इंसान हर्ट करके नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन वीडियो को फुल वॉच करना। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई इंसान आपको हर्ट करके क्यों जाता है। किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, उसमें गलती उस इंसान की नहीं है, उस इंसान की तो आदत है। मान लिया जाए किसी के पास एक शराब का ठेका है, वो तो शराब बेचेगा और आप उससे खरीद कर ला रहे हो, गलती आपकी है, उस बेचने वाले की नहीं है। उसने तो पहले से ही वो ठेका खोला हुआ है। आपने उस इंसान को इतनी इजाजत दी है कि वो आपको हर्ट कर दे, आपकी भावनाओं को आहत कर दे। आपने कहीं ना कहीं उस इंसान से पर्सनली बिहेवियर किया है, या आपने उस इंसान को इतनी ज्यादा इज्जत दे दी है कि वो इंसान आपकी भावनाओं को आहत करता है, आपको बार बार हर्ट करता है, आपको बार बार ऐसे शब्द बोलता है जो आपको अंदर तक चीर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप ही सबके लिए सुख का साधन बने हो? क्या सबको सुख देने का वादा आपने ही किया है? ऐसा करने की जरूरत है नहीं, छोड़ दो ऐसी आदतों। अगर आप फिर भी हर्ट हो रहे हो और उस बात को दिमाग से नहीं निकाल रहे हो, चलो मान लेते हैं कि आपको कोई इंसान छोड़कर ही चला गया। मैं मानता हूं आपके साथ धोखा भी हो गया है। आप मुझे दुनिया में एक भी पेड़ ऐसा बता दिए जिस पर पतझड़ नहीं आती। कोई ऐसा शाखा बता दीजिए जो कभी झुकी ना हो। कोई ऐसा देश बता दीजिए जो कभी टूटा ना हो। कोई ऐसा परिवार बता दीजिए जिसमें कभी झगड़े ना हुए। आपके रिश्ते में झगड़ा होना, आपके पार्टनर को आपको छोड़कर जाना स्वाभाविक है, ये प्रकृति है, होगा ऐसा। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप टिके हुए हो या फिर मैदान छोड़कर भाग रहे हो। उस इंसान को तो आपको हर्ट करना था। उसने देखा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां हैं, वो प्रवेश कर गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसको एहसास हुआ कि इस इंसान के जीवन में भी दुख है। वो दुखों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और वो आपको छोड़कर चला गया। आप बार बार हर्ट हो रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश करना, आप यहां से बाहर कैसे निकलोगे। जिस इंसान के जीवन में धोखा नहीं है वो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। 100 धोखों के बाद भी इंसान आगे बढ़ सकता है। यही तो क्वालिटी होती है, यही तो गुणवत्ता होती है।
अगर इंसान को सब जगह पर एंजॉय मिल जाए, उसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा। स्ट्रगल उस इंसान की लाइफ में होता है जिसको धोखे मिलते हैं, जिसको हर्ट किया जाता है, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जिसके जीवन में परेशानियां आती हैं, जिसको बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन होता है। उसने आपको हर्ट किया और आप हर्ट होकर बैठ गए। चाहते हैं लोग आप बैठो, लेकिन वो देखना चाहते हैं आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है। और अगर किसी कारणवश आप रिलेशनशिप में आ गए हो, वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, छोड़ दीजिए। अगर आपको दोबारा रिलेशनशिप में आना है, पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, तब रिलेशनशिप आने के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे ही रिलेशनशिप में आ जाते हो और आप मजबूत भी नहीं होते, तो भ्राताश्री आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, ये समस्याएं प्रकट होती रहेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक इंसान मजबूत नहीं होता और आप किसी कार्य को करना शुरू कर देता है, कभी इस काम को करता है, कभी उस काम को करता है, तो प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? उसको नॉलेज उसके बारे में होती नहीं और वो करना शुरू कर देता है। उस इंसान को नॉलेज होती है जो इंसान आपके साथ रिलेशन में आया है। उस इंसान को 100% नॉलेज होती है, तभी तो आपको हर्ट कर पा रहा है। यही तो रीजन होता है आपको हर्ट करने का, उसको सब नॉलेज है। अब आप समझने की कोशिश करना कि उस इंसान से भी कैसे बचा जा सकता है जिस इंसान को बहुत ज्यादा नॉलेज है हर्ट करने की, यानी उसने तो डिग्री ले रखी। आपको एक काम करना होगा, अगर वो कुछ बात बोलता है तो उसकी बातों पर ध्यान देना बंद करना होगा। अगर वो आपको कुछ चुभने वाली बातें बोलता है तो आपको उन बातों को दिल पर नहीं लेना है, अपने हृदय में नहीं उतारना है, तो बस दिमाग तक रखना है, उनको भगा देना है। अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कोई इंसान हमें गाली देकर जाता है और उन गालियों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर गाली आपको लग जाती है। और जब उनको आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, गाली लगने का मतलब क्या है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर मिठाई आपने खाई नहीं है तो उसका स्वाद बिना खाए कैसे बता दो? आप मुझे मिठाई लाकर दे दीजिए, जब तक मैं उस स्वाद को चखूंगा नहीं, उस मिठाई के स्वाद को, तब तक मैं आपको कैसे बता दूंगा ये मीठी है या फिर नमकीन है या फिर खट्टी है? नहीं बता सकता ना। ऐसे ही कोई इंसान जब आपको हर्ट करता है, उसके शब्दों का उच्चारण होता है, उसकी शक्ति का प्रहार होता है कि वो कितने जोर से आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, कितने जोर से आपके ऊपर वार कर रहा है, और आप किस आसानी से उसको जवाब दे रहे हो। उसने शब्दों का प्रहार कर दिया, लेकिन वो आपकी मेंटलिटी है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर उसको जवाब दे रहे हो। आप उसको बड़ी ही शालीनता से जवाब दीजिए। शालीनता का मतलब क्या है कि बिल्कुल आराम से, वो आपसे गुस्से में बात कर रहा है, आप बहुत ही शालीनता से बात करें, शांत स्वभाव से बात करें, ताकि उसको एहसास हो कि यार सच में ये व्यक्ति सही है और मैं गलत हूं। और फिर भी आपको परेशान कर रहा है, फिर भी आपको हर्ट हो रहा है, बार बार आपको हर्ट कर रहा है, रोज रोज आपको दुख देता है और दुख के सिवा कुछ नहीं देता है, तो उस इंसान को छोड़ना स्वाभाविक है। रास्ते पर छोड़ दीजिए, वो जहां से आया था उसको जाने दीजिए। अगर आप उसको चाह रहे हो कि सुधार लो, नहीं सुधरेगा। रिलेशनशिप में आ चुके हो और रिलेशनशिप में हर्ट हो रहे हो, नहीं संभल पाओगे। उसे समझा कर देख लो, नहीं समझदा तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो। आपको जहां से आनंद आ रहा है वहां से आनंद प्राप्त करें। अगर आप चाह रहे हो
मुझे तो सामान इसी दुकान से लेना है, चाहे ये खराब दे चाहे ये सही दे, वो आपकी गलती है, वो दुकानदार की गलती नहीं है। समझ गए हो बात को मेरी? आप लोगों को इस वीडियो में जरूर समझ में आ गया होगा कि हमें हर्ट क्यों करके जाते हैं लोग। मौका देते हैं, वो चौका लगा लेते हैं, और आप मौका देते हो तो वो चौका लगा लेते हैं, एक दिन उम्मीद वो छक्का लगाने की भी रखते हैं। कोशिश करो, ना तो उनको 2 रन लेने देने हैं, ना उनको चौका लगाने देना है, और ना छक्का लगाने का मौका देना है। आप अच्छी बॉलिंग करनी है, समझ गए? जब आप अच्छी बॉलिंग करोगे और कसी हुई बॉलिंग करोगे तो आपकी लाइफ में कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा, खासकर गंदा इंसान। ऐसे गंदे इंसानों से आपको बचकर चलना है, और लाइफ बड़ी अच्छी होती है, बस इसको जीने का तरीका आना चाहिए। वो तरीका आपको मैं सिखा रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हो, चलो खैर मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूं। अगर वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है तो तब चैनल को सब्सक्राइब करना, तो नहीं मिली है तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझना कि आपका दोस्त है, वीडियो दूसरी बनाएगा, दूसरी में आपको नॉलेज मिल जाएगी। बस चैनल से भागना नहीं है और वीडियो से भागना नहीं है। तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली वीडियो में अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।